रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका। आज हम बात करेंगे जनादेश की दिशा के बारे में 2021 बनाम 2026 को लेकर। आपको बता दें कि आज देश के 5 अहम राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पौंडीचेरी के चुनाव नतीजों का दिन है। लेकिन आज हम सिर्फ यह नहीं देखेंगे कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2021 से 2026 के बीच इन 5 सालों में देश की राजनीति में क्या बदलाव आया है। क्या जनता का मूड बदला है, क्या मुद्दे बदले और क्या अब भी वही पुराने समीकरण चुनाव तय कर रहे हैं या फिर राजनीति एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है। पहले हिस्से की ओर चलते हैं जहां 2021 का जनादेश समझिए। अगर हम 2021 की तस्वीर को याद करें तो यह साफ दिखता है कि उस समय देश के अलग अलग राज्यों ने अलग अलग संदेश दिए थे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने जबरदस्त जीत जो है वो दर्ज की थी। इसके साथ ही भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन सत्ता तक ये नहीं पहुंच पाई। असम में भाजपा ने अपनी पकड़ मजबूत रखते हुए सरकार बनाई और वहां नेतृत्व और संगठन दोनों का असर साफ दिखा। तमिलनाडु में जनता ने बदलाव चुना और डीएमके को सत्ता सौंपी, जबकि केरल में वाम मोर्चा ने इतिहास रचते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। पौंडीचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने सरकार बनाई। आपको बता दें कि यानी इस तौर पे 2021 में देश की राजनीति में एक संतुलन नजर आया था, जहां कुछ राज्यों में राष्ट्रीय दल मजबूत रहे तो कुछ राज्यों में क्षेत्रीय दलों का दबदबा कायम रहा। अब दूसरे हिस्से की ओर चलते हैं जहां 2026 में तस्वीर आखिर कैसे बदली ये हम आपको समझाएंगे। 2026 में जब हम खड़े हैं तो सवाल यह है कि क्या वही संतुलन बरकरार है या राजनीति की दिशा बदल चुकी। इन 5 सालों में कई बड़े बदलाव हुए। नेतृत्व वही है लेकिन परिस्थितियां बदल गई। जहां एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव लगातार बना हुआ है, राज्यों में ममता बनर्जी, एमके स्टालिन और पिनराई विजयन जैसे नेता अपनी अपनी जमीन पर मजबूत बने हुए। लेकिन अब मुकाबला सिर्फ नेताओं का नहीं रहा, अब मुकाबला काम और प्रदर्शन का भी हो गया। तीसरे हिस्से की ओर चले तो मुद्दों में बदलाव कैसे आया इसको समझेंगे। अगर 2021 के चुनाव को देखें तो हम उस समय बड़े मुद्दे थे, पहचान की राजनीति, क्षेत्रीय अस्मिता और सरकारी योजनाएं। लेकिन 2026 में तस्वीर कुछ अलग नजर आती। अब जनता सवाल पूछ रही है, रोजगार कहां है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, भ्रष्टाचार के आरोपों का क्या हुआ। यानी अब चुनाव सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि प्रदर्शन के आधार पर भी लड़ा जा रहा है। चौथे हिस्से की ओर चले तो सामाजिक और जाति समीकरण। भारत की राजनीति में सामाजिक और जाति समीकरण हमेशा से अहम रहे। इन 5 राज्यों में भी साफ दिखाई देता है कि पश्चिम बंगाल में धार्मिक और सामाजिक संतुलन चुनाव को प्रभावित करता है। असम में पहचान और जनसंख्या का मुद्दा बड़ा कारक बनता है। तमिलनाडु में पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की भूमिका निर्णायक रहती है। केरल में धर्म और विचारधारा का संतुलन दिखाई देता है और पौंडीचेरी में स्थानीय नेतृत्व और जाति समीकरण अहम होते हैं। लेकिन अब एक नया ट्रेंड भी सामने आया है, जहां युवा मतदाता इन पारंपरिक समीकरणों से आगे बढ़कर विकास और अवसर की बात कर रहा है। 5वें हिस्से की ओर चले तो आपको समझा दें कि वोटर का बदलता व्यवहार कैसा है। 2021 में वोटिंग का पैटर्न काफी हद तक भावनात्मक और पहचान आधारित था, लेकिन 2026 में मतदाता ज्यादा जागरूक और व्यवहारिक नजर आता है। अब वह सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि पिछले 5 साल के काम पर फैसला करना चाहता है। यही वजह है कि इस बार के चुनाव में हर पार्टी को अपनी उपलब्धियां गिनानी पड़ रही। छठे हिस्से की तरफ चले तो राज्यों की तुलना कैसे की जा रही है आपको यह समझा दें। अगर हम राज्य दर राज्य तुलना करें तो पश्चिम बंगाल में जहां 2021 में एक तरफा जीत दिखी थी, 2026 में मुकाबला ज्यादा कड़ा नजर आया। असम में भाजपा की स्थिति मजबूत बनी हुई है लेकिन चुनौती भी बनी हुई है। तमिलनाडु में डीएमके अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है तो विपक्ष भी अपनी जमीन मजबूत करने में लगा है। केरल में हर बार की तरह इस बार भी मुकाबला दिलचस्प है और पौंडीचेरी में छोटी छोटी चीजें भी बड़ा फर्क डाल सकती। अंतिम निष्कर्ष सबसे अहम हिस्सा जो इसका है, अगर हम इन सभी पहलुओं को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बात साफ हो जाती है कि भारत की राजनीति अब एक ही दिशा में नहीं चल रही बल्कि हर राज्य अपनी अलग कहानी लिख रहा है। 2021 में जनता ने स्थिरता और नेतृत्व को चुना था, लेकिन 2026 में जनता जवाबदेही और काम का हिसाब मांग रही। पहले जहां भावनाएं ज्यादा हावी थी, अब मुद्दे और विकास ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब मतदाता सिर्फ किसी पार्टी का समर्थक नहीं बल्कि अपने भविष्य का निर्णय लेने वाला जागरूक नागरिक बन चुका है।
तो आज के नतीजे सिर्फ यह तय नहीं करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी, बल्कि यह भी तय करेंगे कि आने वाले समय में देश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। फिलहाल आप बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। हर अपडेट, हर विश्लेषण हम आपको सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से दिखाते रहेंगे। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?